Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So let us crack anti-UGC नेट विद निशान चौधरी। और आज हमारा सेकंड लेक्चर है टीचिंग एप्टीट्यूड के डिटेल कोर्स का विद क्वेश्चंस। सो आज हम क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। उससे पहले मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को ज़रूरत है एंटी-UGC नेट की कोचिंग की उनको ये वीडियो शेयर करें सो दैट किसी की मदद हो पाए। प्लस आप मेरी वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें सो दैट मेरे को इंकरेजमेंट मिले और मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट आगे भी लाता रहूँ। सो मेरे पास आपको फुल फ्लेश्ड कंटेंट आपको मिलेगा, कुछ भी मिसिंग नहीं मिलेगा। सो जितना आपको चाहिए उतना मिलेगा। बाकी सब पेड होते हैं बट पेड कोर्सेज मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लेट अस बिगिन। तो कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। हमने टीचिंग का मीनिंग डिस्कस किया था, उसके बाद की एलिमेंट्स डिस्कस किए थे, इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है उसके बाद हमने डिस्कस किया था टीचिंग टेक्निक्स जैसे कि टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, उसके बाद कंटेंट सेंटर्ड, इंटरैक्टिव मेथड किया था हमने, उसके की फीचर्स किए थे। और आज हमने करने हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो लेवल ऑफ टीचिंग एज यू ऑल नो, मेमोरी लेवल गिवन बाय जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट, then understanding level is given by Morrison, reflective level is given by Hunt और autonomous development जो है वो मॉरिसेल बिगी ने दिया था। तो ऑटोनोमस डेवलपमेंट तो बेसिकली खुद से पढ़ना है, तो ये आपको बस पता होना चाहिए मॉरिसेल बिगी ने दिया था ऑटोनोमस डेवलपमेंट। खुद बच्चा जब देख देख के सीखता है उसको हम ऑटोनोमस डेवलपमेंट बोलते हैं। तो चलिए मैंने एक चार्ट बनाया है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम यहाँ पे। सो सबसे पहले मेमोरी लेवल टीचर सेंट्रिक है और लीस्ट थॉटफुल है। किसके लिए? लर्नर के लिए है टीचर सेंट्रिक और लीस्ट थॉटफुल है फॉर टीचर। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो सब्जेक्ट सेंट्रिक है, मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा आपको, सिंपल और थॉटफुल है थोड़ा थोड़ा ये। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो स्टूडेंट सेंट्रिक है लेकिन ये मोस्ट थॉटफुल है फॉर लर्नर। सो ये इनके पॉइंट ऑफ व्यूज बता रहा हूँ मैं आपको। मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल फॉर लर्नर, अंडरस्टैंडिंग लेवल इज थॉटफुल फॉर लर्नर एंड मोस्ट थॉटफुल इज रिफ्लेक्टिव लेवल फॉर लर्नर। और ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, ये आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक है और मेमोरी लेवल टीचर सेंट्रिक है। आप मेरे को बस सुनिए, आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। चलिए मेमोरी लेवल डिस्कस कर लेते हैं। ये हर्बर्ट ने दिया था। तो मेमोरी लेवल बेसिकली होता क्या है? रूट मेमोराइजेशन या फिर रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन इसे हम बोल सकते हैं, जिसमें बच्चा क्रैमिंग करता है, रट्टा मारता है एक तरह से। जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है उसको वो बार बार याद करेगा, डिटेल्स को लर्न करेगा, बार बार उनको रिकॉल करेगा। दैट इज मेमोरी लेवल। देन आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी लेवल। सबसे पहले रिपीटेशन, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, असेसमेंट थ्रू रिकॉल, लिमिटेड क्रिटिकल थिंकिंग एंड टीचर सेंट्रिक। ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आप एक बार स्लाइड के गो थ्रू हो जाना तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देन आता है हमारा जॉन फ्रेडरिच हर्बर्ट। कौन थे ये? इसके बारे में मैंने थोड़ी डिटेल्स लिखी हुई हैं तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो। ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर एंड एजुकेटर हु कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एजुकेशनल थ्योरीज। इन्होंने एजुकेशनल थ्योरीज दी है और हर्बर्ट ने प्रपोज किया था सिस्टमैटिक अप्रोच टू टीचिंग दैट इंक्लूड इंस्ट्रक्शनल स्टेप्स। हाउएवर द कंसेप्ट ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली एसोसिएटेड विद हर्बर्ट ने ये अकेले ने नहीं दिया, मतलब इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स, बट बाकियों का कंट्रीब्यूशन भी है इसमें। और एंड ही डिड नॉट कैटेगराइज हिज इंस्ट्रक्शनल स्टेप्स इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव लेवल एज वी कॉमनली रेफर टू देम टुडे। अभी इसके आगे इंस्ट्रक्शनल स्टेप्स भी आएंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हर्बर्ट ने जो था इनको 5 स्टेप्स में कैटेगराइज किया था। जो यहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। हर्बर्ट ने जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दी है इनको 5 हर्बर्टेरियन स्टेप्स भी बोलते हैं। जो जॉन फ्रेडरिच है इन्होंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को 5 स्टेप्स में कैटेगराइज किया है, तो वो स्टेप्स हम देखने वाले हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन, सेकेंड इज प्रेजेंटेशन, थर्ड इज एसोसिएशन या फिर कंपैरिजन बोल सकते हैं इसको हम, और फोर्थ वन इज सिस्टमेटाइजेशन या फिर जनरलाइजेशन, देन एप्लीकेशन। तो उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन मीन्स in this initial step the teacher prepares for the upcoming lesson. This involves assessing the students' prior knowledge, identify the learning objectives and recognizing the content to be presented. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें टीचर प्रिपेयर करता है लेसन्स प्रिपेयर करेगा स्टूडेंट के पिछले नॉलेज को देखते हुए और उसकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसको क्या अचीव करना है। फॉर एग्जांपल आपको एंटी-यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए ये लेसन प्लान किया है और आपका प्रायर नॉलेज होगा कि आपको कुछ इंग्लिश हिंदी आती होगी, तो मैं दोनों लैंग्वेजेस में मिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको। एंड ऑर्गेनाइजिंग द कंटेंट टू बी प्रेजेंटेड, और जैसे ये मैंने स्लाइड्स में ऑर्गेनाइज किया कंटेंट दैट इज
ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। तो ऐसे प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप आ गया हमारा। देन आता प्रेजेंटेशन, द टीचर प्रेजेंट द न्यू इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट इन अ क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब टीचर जो है इस न्यू इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स को प्रेजेंट करेगा इन क्लियर एंड कंसाइज वे, ओके जिससे कि स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट हो, उनकी अटेंशन हो, वो उस कंटेंट पे आ पाए। देन आता है एसोसिएशन या फिर कंपैरिजन। इन दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स द कनेक्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन विद व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नोज। जैसे मैंने आपको पिछले दिन पढ़ाया था तो उसके साथ मैं कनेक्ट करवाऊंगा आपको, जैसे मैंने स्टूडेंट सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक बोला, वो सब शब्द मैंने आपको पिछले फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो वो एक तरह से कनेक्ट हो रहा है हमारा जो पिछला पढ़ा हुआ था उसके साथ, तो हम एक इंटरलिंक बना रहे हैं जो पिछला कंटेंट था उसके साथ जो अभी का प्रेजेंट कंटेंट हमारा चल रहा है। तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन या फिर कंपैरिजन। हम जो आपका प्रायर नॉलेज है उसके साथ आपको नया नॉलेज दे रहे हैं जो थोड़ा एडवांस्ड होगा। देन आता है सिस्टमेटाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। अब इसमें बोला जाता है हियर द टीचर हेल्प्स द स्टूडेंट ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर देयर नॉलेज। दिस स्टेप्स एम्स टू प्रमोट अ सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, allowing student to see the relationship between different concepts। अब इसमें जनरलाइजेशन मीन्स कि आपको पूरा जो भी आपने पढ़ा है तो आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे कि उसमें कंसेप्ट में क्या था, इसमें क्या है, और ये कैसे इंटरलिंक्ड है ये सारे कंसेप्ट। तो इसको बोलेंगे हम जनरलाइजेशन। आप एक तरह से निचोड़ निकाल पाओगे, दैट इज जनरलाइजेशन। देन आता है एप्लीकेशन। द फाइनल स्टेप्स इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज। अब आप इस नॉलेज को अप्लाई करोगे, दैट इज एप्लीकेशन। तो ये 5 हमारे हर्बर्टेरियन स्टेप्स हैं जो कि हमारे मेमोरी लेवल के अंदर आते हैं, जो कि हर्बर्ट ने दिए हैं। तो आपको ये लर्न करने, कई बार इनका सीक्वेंस एनटीयूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है। Then at the understanding level of teaching that is given by Morrison, the understanding level of teaching generally refers to an instructional objective that aims to foster comprehension and meaningful understanding of the subject matter among students। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होगा, जनरली ये इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है। मैंने क्या बोला था, ये सब्जेक्ट सेंट्रिक है। तो सब्जेक्ट सेंट्रिक होगा तो इसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा सिर्फ वो सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है, उसका थोड़ा सा आपको मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगी। मेमोरी लेवल में तो सिर्फ आप रट्टा मार रहे थे, अब थोड़ा आपको मीनिंगफुल उसका मीनिंग समझ आने लगेगा, आपको पता चलेगा कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और उसका यूज़ क्या है। दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल में बेसिकली आता है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स इन एजुकेशनल कंटेक्स्ट। अब हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव मीन्स दिमाग से रिलेटेड, तो ये हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स में आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके कुछ की फीचर्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपको कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी। क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ होंगे, जो भी एग्जांपल्स होंगे, एनालॉजीज होगी, विजुअल्स होंगे, उनके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगी। एनालॉजीज बेसिकली क्या होते हैं, जो हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी मेरे मन में दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ नहीं रहा है, पर एनालॉजी मीन्स कंपेयरिंग। कुछ चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, उनको एनालॉजीज बोलते हैं, जो सेम होती हैं चीज़ें, तो उनको कंपेयर करना। तो ये सब आपको समझ आएगा कि अरे मैंने ये यहाँ पे पढ़ा था और ये इससे रिलेटेड है। आपको विजुअल समझ आएंगे, आपको हर चीज़ समझ आएगी। दैट इज़ क्लैरिफिकेशन ऑफ आइडिया। एक्टिव इंगेजमेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा तो एक्टिव होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। किस स्लाइड में बताया था आपको, इस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि ये थॉटफुल होगा। तो ये थॉटफुल है तो आपको आपकी एक्टिव इंगेजमेंट तो चलेगी ही चलेगी। देन आता है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, लास्ट में आप अप्लाई करेंगे, जो भी आपने नॉलेज एक्वायर किया उसको रिकॉल करके आप अप्लाई करेंगे। देन आता है आपका डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन। आप डिस्कस करोगे और जो भी आपने सीखा है उसको रिफ्लेक्ट करोगे, जिससे कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होगी जो भी आपने टॉपिक्स या नॉलेज एक्वायर किया है। देन आता है आपका रियल वर्ल्ड कनेक्शन। आप चीज़ों को रियल वर्ल्ड के साथ किस तरह से इंटरलिंक कर पाए, किस तरह से उनको आप समझ पाए, उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर पाए, वो आपकी थिंकिंग डेवलप होगी यहाँ पे। यूज ऑफ मल्टीपल मोडेलिटीज, टीचर एम्प्लॉयज अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मटीरियल्स टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। टीचर यहाँ पे अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शनल मेथड्स को अप्लाई करेगा सो दैट लर्निंग का जो स्टाइल है वो इम्प्रूव हो पाए। दिस माइट इंक्लूड विजुअल एड्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज,
कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स दे सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहेगा। असेसमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, असेसमेंट मैथड फोकस ऑन इवेल्युएटिंग स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन एंड एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज रेदर देन जस्ट मेमोराइजेशन। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स की कितनी अंडरस्टैंडिंग, कितना उनको नॉलेज आया है, वो उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, रैदर कि सिर्फ याद रखे, वो उसको अप्लाई भी कर पाएंगे, आप ये चीज़ देखोगे। और उसके बाद जैसे कि आप प्रोजेक्ट्स दे सकते हो उनको, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दे सकते हो, या फिर कोई उनका टेस्ट ले सकते हो एक तरह से, तो वो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर पाते हैं, जो आपने उनको नॉलेज दिया उसको अप्लाई कर पाते हैं, ये यहाँ पे हम देखेंगे। उसके बाद आता है फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, टीचर्स प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक टू गाइड स्टूडेंट टुवर्ड्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद टीचर लास्ट में फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि किस तरह से कहाँ पे कमी रही है या फिर कहाँ पे उनको ज़रूरत है और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की। तो इन समरी द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर students can actively engage with the material, develop a deep comprehension of understanding and apply their knowledge in meaningful way. This approach contributes to a more comprehensive and enduring understanding on a subject matter. तो चलो यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं भी क्वेश्चन रीड करूँगा, आप भी साथ साथ में रीड कीजिए। In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length between positive and negative exemplars of concepts। क्वेश्चन ये है कि कौन सा लेवल है टीचिंग का जिसमें लर्नर जो है वो देख पाता है कि क्या चीज़, कौन से एग्जाम्पल्स पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है, कहाँ पे उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है। मैंने हिंट तो बहुत बड़ा दे दिया, कहाँ पे थिंकिंग डेवलप हो जाती है उसकी, कहाँ पे उसके थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। तो इसमें से क्या आंसर होगा, तो वो आप सोच के रखिए, बाकी मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आंसर इज 2, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मैंने आपको बताया था थॉटफुल है, मेमोरी लेवल तो लीस्ट थॉटफुल है, उसके बाद उसकी थॉट्स डेवलप होना शुरू होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना शुरू होती है। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। और अभी रिफ्लेक्टिव लेवल तो हमने पढ़ा भी नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है अंडरस्टैंडिंग लेवल ही आंसर होगा। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ लेते हैं अब। द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रेफर्स टू एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच दैट एम्फसाइज थॉटफुल कंटेम्पलेशन, सेल्फ एनालिसिस एंड अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कंटिन्यूस साइकिल ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब यहाँ पे एप्लीकेशन तो हो ही रही है, साथ में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, नॉलेज ऐड भी हो रहा है। टीचर्स एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इंगेज इन क्रिटिकल थिंकिंग, अब यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग भी आ गई, अबाउट द टीचिंग प्रैक्टिसेस, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज। यहाँ पे टीचर 3 चीज़ों का ध्यान रखेगा, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनकी टीचिंग स्टाइल कैसा है, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स कैसी आ रही हैं, और उनका इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज क्या है, उनका कंटेंट ठीक है या नहीं है। द अप्रोच इन्वॉल्व्स ऑनगोइंग सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ए कमिटमेंट टू प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब देखो सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रही है, यहाँ पे टीचर अपना देख रहा है ना कि उसकी टीचिंग प्रैक्टिसेस कैसी, लर्निंग आउटकम्स कैसी आएंगी स्टूडेंट की, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजीज, उसका इंस्ट्रक्शन कंटेंट ठीक है या नहीं, और उसके बाद सेल्फ रिफ्लेक्शन, वो अपने आप के लिए देख रहा है कि मैं ठीक जा रहा हूँ या नहीं। देन आते हैं फीचर्स रिफ्लेक्टिव लेवल के। तो सबसे पहले फर्स्ट फीचर है हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन। टीचर एक्टिवली इंगेज इन सेल्फ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टीचर की बात हो रही है। कंसिडरिंग द इंस्ट्रक्शनल मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, दिस रिफ्लेक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन ऑनेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट इज वर्किंग वेल एंड द एरिया दैट मे नीड इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे टीचर खुद को सेल्फ असेसमेंट कर रहा है कि वहाँ कहाँ पे वो गलत जा रहा है और कहाँ पे वो सही जा रहा है। एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, अब स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम सही आ रही है या नहीं, वो भी यहाँ पे टीचर डिटरमाइन करेगा। देन फीडबैक एंड इवेल्युएशन, फीडबैक प्रोवाइड करेगा। गोल सेटिंग, गोल्स इसको पढ़ लेते थोड़ा। टीचर्स सेट स्पेसिफिक मेजर्स, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड स्मार्ट गोल्स फॉर देयर
प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे देखो इसकी फुल फॉर्म बन रही है SMART एंड T। स्मार्ट, स्मार्ट गोल सेट करेगा, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। किसकी डेवलपमेंट के लिए? लर्नर की डेवलपमेंट के लिए। स्मार्ट गोल्स जो होंगे वो टीचर यहाँ पे सेट करेगा। दीज गोल मे बी रिलेटेड टू इम्प्रूविंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स, इम्प्लीमेंटिंग न्यू स्ट्रेटजीज और इन्हांसिंग स्टूडेंट इंगेजमेंट। ये गोल किसी से भी रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट करने के लिए हो, चाहे वो न्यू स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट कितना लर्निंग प्रोसेस में उसके लिए हो। तो इनमें से किसी के लिए भी वो गोल्स हो सकते हैं। देन आता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। रिफ्लेक्टिव लेवल में हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट देखेंगे। टीचिंग एक्टिवली सीक्स अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अटेंडिंग वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेज एंड ट्रेनिंग सेशंस टू स्टे अपडेटेड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन। ये हम टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। अडेप्टेबिलिटी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। देन आता है जनरलाइजिंग एंड कोलैबोरेशन। Reflective teaching is considered an essential component of effective professional practices. It helps teachers evolve, grow, and adapt to changing needs of students and the educational landscape. The reflective level encourage a mindset of lifelong learning and a dedication to provide the best possible educational experience for student. एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर स्टेटमेंट दैट एनकरेज स्टूडेंट टू elaborate on an answer, either their own or that of others, will be called as। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम पे जो टीचर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देता है जो कि इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को आंसर को इलेबोरेट करने के लिए, या तो वो खुद के स्टाइल से करे या फिर किसी और के स्टाइल से, चाहे उन्होंने कहीं से सीखा हो, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, या इंस्ट्रक्शनल वेराइटी बोलते हैं, या इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस बोलते हैं, या प्रॉबिंग बोलते हैं। तो ये आपको आंसर करना है। आई होप इसका आंसर तो बहुत ईजी है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो इसका आंसर जो है, आंसर 4, दैट इज प्रॉबिंग। अब सबसे पहले आपको मैं सिंपल बताता हूँ। स्ट्रक्चरिंग अभी हमने पढ़ा कि टीचर स्ट्रक्चर प्रिपेयर करता है कि लेसन किस तरह से प्रोवाइड करना है। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी जो है वो भी टीचर डिसाइड करता है कि इंस्ट्रक्शंस किस किस टाइप के देने हैं। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, अब ये तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट नहीं हुई ना, वो तो इंगेजमेंट कराने के लिए वो टीचर कुछ ना कुछ मेथड्स एम्प्लॉय करेगा कि हाँ स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लर्निंग प्रोसेस में, वो इंगेज रहे, वो एब्सेंटिज्म ना हो क्लास में, सभी स्टूडेंट्स आए और इंगेज रहे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें लर्निंग प्रोसेस में। तो ऑब्वियसली प्रॉबिंग आंसर होना था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है प्रॉबिंग होता क्या है, तो वो हम अभी पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट आता है स्ट्रक्चरिंग, पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चरिंग इन टीचिंग रेफर्स टू द इंटेंशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, एक्टिविटीज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस टू फैसिलिटेट इफेक्टिव लर्निंग। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि स्ट्रक्चरिंग है कुछ ऐसा अरेंजमेंट्स, कुछ ऐसे चीज़ें जो कि टीचर एम्प्लॉय करता है सो दैट लर्निंग जो हो वो इफेक्टिव बन पाए। दैन आता है स्ट्रक्चरिंग के कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़ लेते हैं हम, जैसे लेसन प्लानिंग, वो भी स्ट्रक्चरिंग में आएगा। क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, वो भी स्ट्रक्चरिंग में आएगा। लॉजिकल सीक्वेंस, वो भी स्ट्रक्चरिंग में आएगा। अब मैं भी आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस। ऑर्गेनाइज मटेरियल, अब मटेरियल ऑर्गेनाइज करके लाया हूँ मैं, वो भी स्ट्रक्चरिंग में आएगा। कंसिस्टेंट रूटीन, डेली पढ़ाऊंगा, वो भी कंसिस्टेंट रूटीन भी आपका स्ट्रक्चरिंग में आएगा। इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम, वेराइटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, अलग अलग मेथड्स एम्प्लॉय करना। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल प्रिसाइज वे में इंस्ट्रक्शन देना। फीडबैक एंड असेसमेंट, उसके बाद अडेप्टेबिलिटी एंड क्लोजर। तो ये सारा एक सीक्वेंस है आपका, ये इतना इंपॉर्टेंट सीक्वेंस नहीं है, बट ये स्ट्रक्चरिंग में आता है कि लेसन प्लानिंग किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रक्चरिंग में आएगी। देन आता है प्रॉबिंग। प्रॉबिंग इन टीचिंग रेफर्स टू द practices of asking insightful and thoughtful provoking questions to encourage deeper
थिंकिंग, एक्सप्लोरेशन, डिस्कशन अमंग स्टूडेंट। देखो पहली ही लाइन में आंसर क्लियर हो रहा है। प्रॉबिंग मीन्स कुछ ऐसे प्रोवोक करने वाले क्वेश्चन पूछता है टीचर जो कि स्टूडेंट्स को मजबूर करता है आंसर देने पे, अच्छे से डीपली सोचने पे, एक्सप्लोर करने पे कि हम क्या आंसर दें, और डिस्कशन करने पे, जो कि स्टूडेंट सो दैट एक्टिवली इंगेज्ड रहे। तो प्रॉबिंग एक तरह से प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्टूडेंट को हेल्प करता है इंगेज करने में, लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ पे आंसर क्लियर होता है, इससे ज़्यादा आई थिंक करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी देख लेते हैं। जैसे कि ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन बेसिकली वही होते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दे दिया। अब क्लोज एंडेड बेसिकली होते हैं जैसे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, उसी में से आपको चूज़ करना है। लेकिन ओपन एंडेड ऐसे होंगे जिसमें आप अपना दिमाग लगा सकते हो और आप बता सकते हो कि अपने अपने शब्दों में आंसर दे सकते हो। दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। इनकरेज एक्सप्लोरेशन। अब प्रॉबिंग से एक्सप्लोरेशन, वो आइडियाज ढूंढे, अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करेगा लर्नर, तो दैट इज इनकरेज एक्सप्लोरेशन। क्रिटिकल थिंकिंग उसकी डेवलप होगी। फैसिलिटेटिंग डिस्कशन, एक दूसरे से बच्चे डिस्कस करेंगे। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, जो उसका प्रायर नॉलेज होगा उसको एप्लीकेट करेगा। सॉक्रेटेड क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग उसमें बच्चे और ज़्यादा उत्सुक होंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, टीचर से पूछेंगे क्वेश्चन कि ये चीज़ कैसे हुई, वो चीज़ कैसे हुई। फीडबैक एंड असेसमेंट, और उसके बाद फीडबैक एंड असेसमेंट आपका आ जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉबिंग भी दिए हुए, जैसे व्हाट डू यू थिंकिंग दैट इज द केस, कैन यू एक्सप्लेन योर रीजंस बिहाइंड दैट कंक्लूजन। हम ऐसे क्वेश्चन टीचर्स पूछ लेते हैं ना, जैसे आप बताओ कि आपका आंसर ऐसा क्यों आया, आप बताओ कि इसके अलावा भी आंसर हो सकता था, आप बताओ कि इसके जो इन्होंने आंसर दिया है इसका क्या मेन, इसके पीछे आइडिया क्या है। तो ये सब चीज़ें आ सकती है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्रॉबिंग में। इफेक्टिव प्रॉबिंग रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द कंटेंट, द लेवल ऑफ द स्टूडेंट एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे फर्स्ट क्लास के बच्चे से पूछ लोगे कि हाँ भाई बताओ मेरे को कि जो टेबल्स है वो कैसे बने हैं। जैसे हम जानते हैं 2+2 4, फिर 2 ऐड कर दो, तो ऐसे से 2 ऐड करते 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 2 का टेबल बन जाएगा। तो इतना लॉजिकल सीक्वेंस बच्चा नहीं बता पाएगा। तो आप प्रॉबिंग जब करोगे, जब ऐसे प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछेंगे, तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे का लेवल क्या है। लेवल ऑफ द स्टूडेंट देखना बहुत ज़रूरी है। जो जिस लेवल का होगा उससे उसी की तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आप बच्चे से इतने बड़े बड़े क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो कि हाँ भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताओ। तो ये बच्चे को तो ऑब्वियसली पता नहीं होगा ना, वो तो टेबल, वो तो मेमोरी लेवल पे चल रहा है अभी, वो तो सिर्फ क्रामिंग कर रहा है अभी, तो वो तो नहीं कर पाएगा। देन आता टीचिंग। टीचिंग भी इस आई गेस इसमें हमने वैसे तो टीचिंग के बारे में पढ़ लिया है, बट यहाँ पे टीचिंग, ओके चलो टीचिंग यहाँ पे दोबारा आ गया शायद। चलो टीचिंग का नेचर देख लेते हैं, या फिर टीचिंग के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आगे छुटपुट से टॉपिक्स है बहुत सारे जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो टीचिंग, इंस्ट्रक्टिंग, लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड स्टेजेस ऑफ लर्निंग, थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, मेटाकॉग्निशन एंड कुछ क्वेश्चंस है हमारे। उसके बाद हम नॉर्म रिफरेंसिंग, क्राइटेरियन रिफरेंसिंग, लर्निंग प्रेफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, ये सब पढ़ेंगे हम। तो कल का लेक्चर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड टू नो मोर अबाउट टीचिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।